वर्धयतु। Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. Get richer through scripture. नमस्कार, आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। मैं अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने टीचर्स को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उनकी चरण वंदना करना चाहूँगा क्योंकि आज टीचर्स डे है और टीचर्स की शिक्षा से ही जो भी है वो आज जो भी मैं हूँ वो उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं के ज्ञान से मैं हूँ। तो आज टीचर्स डे के साथ साथ एक बहुत अच्छी खबर बिज़नेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो आज सुर्खियां जो है वो बटोरी हुई है बिज़नेस डेली में। आप देखिए कि S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये ग्लोबल इंडिया, ये एक बहुत बड़ी मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इकॉनमी का फिनेंशियल डेटा जो है उसको इकट्ठा करती है, एनालाइज करती है और बिज़नेस इंटेलिजेंस को कॉरपोरेट्स के साथ शेयर करती है, गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करती है। और इनकी एक इंडेक्स है जो सर्विस सेक्टर को डेडिकेटेड है, जो इनका सर्विस सेक्टर का जो इंडेक्स है उसके हिसाब से जो सर्विस जो इंडस्ट्री है जो भारत की, वो उसका इंडेक्स 57.2 पहुंच गया है और ये जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ ये हुआ है कि पिछले 14 साल में जितनी गति से जो है वो हायरिंग हुई है, उससे ज़्यादा स्पीड से अब हायरिंग सर्विस सेक्टर में हो रही है। मतलब एक रिकॉर्ड जो है ना, वो 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जो हायरिंग है वो एक ज़्यादा स्पीड से हो रही है सर्विस सेक्टर में। और आप जानते हैं सर्विस सेक्टर क्या है। सर्विस सेक्टर में हमारी जो चीज़ें हैं, आप देखिए, पहले तो आप 3 सेक्टर्स जो हैं इकॉनमी की भाषा में बता रहा हूँ। हमारा प्राइमरी सेक्टर है जिसमें हमारी जो है एग्रीकल्चर आता है, जो हम निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, माइंस आ जाती हैं। दूसरा सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर या जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। रॉ मटेरियल को जब हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड के लिए, चाहे बिस्कुट बना रहे हैं, चाहे पुर्जे बना रहे हैं, चाहे मशीनें बना रहे हैं, चाहे गारमेंट बना रहे हैं। उसके बाद हम वो तीसरा सेक्टर हमारा टेरिशरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जिसकी बात हम S&P ग्लोबल इंडिया कर रही है कि इसमें एकदम जो है ना उठाव आया है, तेज़ी आई है। तो आप देखिए इस टेरिशरी सेक्टर में जो ग्रोथ आई है, ये आप इकोनॉमिक की भाषा में बता रहा हूँ, इकोनॉमी की भाषा में, कि कहीं ना कहीं ये तब आती है जब कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी आए, मैन्युफैक्चरिंग में पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए, कहीं ना कहीं हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में जो है ना पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए। तो और दूसरी बड़ी बात ये हुई है कि कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी वो लगभग सब जगह से उठ गई हैं और बिज़नेस में नए गेन्स जो हैं, खास करके नए बिज़नेस में, वो आने शुरू हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छे रुझान हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि आप देखिए जब सर्विस सेक्टर बढ़ता है तो आप समझ लीजिए कि बाकी के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर तो ये मान के चलो कि वो बड़े हैं। मुझे संस्कृत की एक जो है ना वो एक कोट जो है ना, मुहावरा कहिए, वो याद आया है कि उसमें वो व्यक्ति कहता है कि ईश्वरः मम गृहस्य कचरान वर्धयतु, कि हे ईश्वर, मेरे घर का ना कूड़ा बड़ा। अब आपको सोचो कि भाई वो कूड़ा क्यों कह रहा है कि कूड़ा बड़ा। एक्चुअली कूड़ा जब बढ़ता है ना तो उसका जो अप्रत्यक्ष रूप में वो आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, कुछ आपके घर आएगा खाने को, पीने को, कंज्यूम करने को, तभी तो कूड़ा बनेगा ना वो। तो कूड़ा बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं इनकम भी बढ़ेगी, आपके जो है कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो उसी तरीके से जब सर्विस सेक्टर बढ़ता है किसी भी राष्ट्र का, तो वो मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी सेक्टर की विकास को संकेत देता है। तो मैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को कहूँगा कि अब पहले से बहुत रिस्क कम है। अब अपने नए प्रोडक्ट्स को आप लॉन्च कर सकते हैं, खास करके जो सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, फिनेंस है, ट्रेडिंग है, रिटेल है, ये जितनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन है, इन सेक्टर्स को तो आप एकदम जो है ना इसमें कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी सेक्टर के अंदर आप अब
अब रिस्क पहले से बहुत कम है, तो अपने नए वेंचर्स, नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग्स या कुछ नया स्टार्टअप करना है, तो उसका श्री गणेश उसका आरंभ कर दीजिए। मैं इन्हीं शब्दों से मैं अपने जो है शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।